सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। चलते हैं ध्यान की जर्नी में और हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र। और विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव की बताई हुई विधियां ही आज हम ध्यान के गहराई में जाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान भैरव तंत्र के श्लोक नंबर 82 और धारणा नंबर 59, 59, जो आपके अस्तित्व को पूरी तरह भारहीन करने की तरीका बताएगा। महादेव पार्वती से कहते हैं, आसने शयने स्थित्वा निराधारम विभावयन स्वदेहम मनसी क्षीणे क्षणात क्षणासयो भवेत। अर्थात हमारा मस्तिष्क लगातार हमारे शरीर की त्वचा, रीढ़, मांसपेशियों से सिग्नल लेता है कि हम कहाँ बैठे हैं। इस समय आपका दिमाग जानता है कि आपके पैर फर्श को छू रहे हैं, आपकी पीठ कुर्सी या बिस्तर को छू रही है। इसे हम भौतिक आधार कहते हैं। आपका मन और शरीर अलग नहीं है, वे एक ही न्यूरोलॉजिकल रूप से जुड़े हैं। जब आपका शरीर लगातार भारीपन, गुरुत्वाकर्षण और जड़ता के सिग्नल दिमाग में भेजता है, तो आपका मन भी भारी हो जाता है। वो लगातार पुराने विचारों, अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के आधारों से चिपकने लगता है। और भगवान शिव इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं, निराधारम विभायन। चाहे आप किसी भी आसन पर बैठे हों या शयन पर लेटे हों, अपने शरीर को पूरी तरह से सहारे के बिना, बिना किसी भौतिक आधार के अंतरिक्ष में तैरता हुआ समझें। जैसे ही आप अपनी कल्पना की प्रचंड शक्ति से शरीर के इस भौतिक आधार के सिग्नल को तोड़ देते हैं, आपका मस्तिष्क चौंक जाता है। जैसे ही शरीर का आधार हटता है, वैसे ही विचारों को टिकने की जगह नहीं मिलती। मनसी क्षीणे यानी विचारों की श्रृंखला टूट जाती है और तब होता है क्षणात क्षणासयो भवेत। क्षण भर में आपके मन का वो आशय यानी कबाड़ खाना यानी गोदाम, जहां आपने जन्म जन्मांतर के कर्म, संस्कार और दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा संचित करी हुई है, वो कार्मिक हार्ड ड्राइव पूरी तरह से फॉर्मेट होने लगता है। यानी कर्मों का लेखा जोखा जो है वो पूरी तरह से फॉर्मेट हो जाता है। क्या आप आज उस विस्मृत आकाश जैसी स्वतंत्रता को चखने के लिए तैयार हैं? अपने भौतिक अस्तित्व को पीछे छोड़कर अपनी ओरा को असीम ब्रह्मांड में फैलाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। चलते हैं, ध्यान के माध्यम से इसे समझते हैं। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर ले, सीधे बैठ जाएं और अपनी यात्रा की शुरुआत करें। अपने पीठ को बिल्कुल सीधा और सहज कर लें। यदि आप लेटे हैं तो अपने हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पर फैला लें। शवासन की स्थिति। यदि आप बैठे हैं तो कंधों को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। एक बहुत ही गहरी, लंबी, सुखद श्वास अपनी नासिका से लें। थोड़ी देर रोकें अंदर। महसूस करें ब्रह्मांड की प्राणदायिनी ऊर्जा आपके सिर के सहस्रार चक्र से होती हुई पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। और अपने मुंह से हवा को बाहर निकालते हुए सोचे कि मैं खाली हो रही हूं। मुंह से बाहर निकालते वक्त फू करके आवाज भी निकाल दे। फू करके आवाज निकाल के बाहर छोड़ दे और थोड़ा शांत हो जाए। बाहर ही रोके रखें थोड़ी देर।
जैसे श्वास बाहर छोड़ते हैं तो मस्तिष्क की वेगस नर्व उत्तेजित होती है, धड़कन शांत होती है। शरीर की 72,000 नाड़ियों से बहने वाला रक्त पूरी तरह संतुलित होता है, प्राण ऊर्जा संतुलित होती है। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भीतर लें और वही भाव एक दिव्य ऊर्जा को अंदर ले रहे हैं। श्वास छोड़े मुंह खोलकर, फू करके श्वास छोड़ दे, फूक मार के। अपने पीठ रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा, आपके हिप्स, आपकी पिंडलियां बिल्कुल ढीली, बेजान और शिथिल होती जा रही है। एक और गहरी लंबी सांस भरें। शरीर के अंदर शुद्ध ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। थोड़ा रोक करके मुंह खोल के श्वास को छोड़ दें। चेहरे की मांसपेशियां ढीली छोड़ दें, माथे को ढीला छोड़ दें, आंखों के पीछे की छोटी छोटी मांसपेशियों को भी शांत हो जाने दें, बिल्कुल सहज। अपने जबड़े को ढीला छोड़ें, दांतों के बीच थोड़ा अंतर रखें, जीभ को मुंह के फर्श पर विश्राम करने दें। जैसे ही चेहरे और जबड़े की नसें शांत होती हैं, आपके मस्तिष्क का अंदर का जो ट्रैफिक है वो शांत होने लगता है। पुराना पैटर्न शांत होने लगता है। खुद से बात करने का जो पैटर्न है वो भी शांत हो रहा है। सन्नाटा गहरा रहा है। सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक आपका ये सुंदर शरीर अब एक शांत, अचल, अडिग मूर्त की तरह विश्राम में आ चुका है। अब आप पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह सुरक्षित है। तीन बार ओम का उच्चारण कर लें। ओम। दूसरी बार श्वास भर के ओम। तीसरी बार ओम। शांत हो जाए। अपनी बंद आंखों के पीछे उस अनंत अंधेरे आकाश को देखें जो आपके भीतर फैला हुआ है। अपना ध्यान अब शरीर के उन हिस्सों पर ले जाएं जो इस समय जमीन, कुर्सी या बिस्तर को छू रहे हैं। अपनी जांघों को महसूस करें, एड़ी को महसूस करें और अपनी पीठ को महसूस करें। आपकी त्वचा और उस सतह के बीच जो संपर्क बिंदु है उस पर ध्यान केंद्र करें। आपका जो हिस्सा, त्वचा का जो जो पार्ट बाहर की किसी चीज को छू रहा है, बस उस बिंदु पर ध्यान लेके जाए। ये बहुत गहरी कल्पना है, उसका उपयोग करें। महसूस करें कि आपके शरीर और उस बिस्तर या जमीन के बीच हवा की एक बहुत ही महीन, कोमल, गुनगुनी परत प्रवेश कर रही है।
आपके संपर्क बिंदु धीरे धीरे धुंधले हो रहे हैं। कल्पना करें कि जमीन का स्पर्श गायब हो रहा है। आप किसी भी चीज से स्पर्श हो रहे हैं, वो चीज स्पर्श गायब हो रहा है, आप उससे ऊपर उठ रहे हैं। आप फर्श से केवल 1 मिलीमीटर ऊपर उठ चुके हैं और वहां हवा की एक सूक्ष्म सी परत अब धीरे धीरे चौड़ी हो रही है। अब आप बिस्तर या जमीन से 1 इंच ऊपर हवा में पूरी तरह बिना सहारे के तैर रहे हैं। मस्तिष्क के इस प्रोप्रियोसेप्टिव सिग्नल को बदल दीजिए। अपने न्यूरॉन्स को सूचना दे दीजिए कि मेरा शरीर अब किसी सतह को नहीं छू रहा है। जैसे ही आपके दिमाग से ये भौतिक स्पर्श का आधार हट जाता है, महसूस करें कि रीढ़ के निचले हिस्से में मूलाधार चक्र पर बंधा हुआ गुरुत्वाकर्षण का भारी धागा टूट चुका है। अब बिल्कुल भारहीन हो रहे हैं। आपका शरीर का भारीपन हवा में घुल रहा है। आप ऊपर उठ रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, निराधार, बिल्कुल निराधार। इमेजिन करें, हवा में तैरता हुआ ये आपका शरीर अब इस कमरे की छत को पार करके नीले गगन की ओर बढ़ रहा है। आप उड़ते जा रहे हैं। धरती पीछे छूट रही है। गुरुत्वाकर्षण आप पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है और आप एक अंतरिक्ष की उड़ान की तरह से उड़ते जा रहे हैं। आप बादलों के बीच पहुंच चुके हैं। चारों तरफ सफेद, मुलायम, ठंडे ठंडे काले कोहरे वाले बादलों का साम्राज्य है। और यहाँ महादेव का ये अद्भुत रूप जागृत हो रहा है। बादलों का महल। आप बादलों के इस भव्य महल में प्रवेश कर चुके हैं, जिसकी कोई भौतिक नींव नहीं है, जो पूरी तरह हवा में तैर रहा है। क्योंकि इसकी कोई नींव नहीं है, इसलिए इस पर कोई भारी कंक्रीट या दीवार का बोझ नहीं टिक सकता। इसी तरह आपका शरीर और मन निराधार हो चुका है। इस पर आपके दुख, चिंताओं, अतीत की ग्लानि और भविष्य के डर का कोई भारी पत्थर नहीं टिक सकता। वे सब इस महल से नीचे गिरते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, आपका मन एक आशय है, पुराने संस्कारों का एक भारी गोदाम है। आज इस निराधार अवस्था में इस कार्मिक गोदाम का एक एक फोल्डर फॉर्मेट हो रहा है। आज इसकी सफाई हो रही है। महसूस करें, आपके भीतर दबा हुआ पुराना गुस्सा, पुरानी हीन भावनाएं, पुरानी यादों के घाव सब इस तैरती हुई चैतन्य हवा में वाष्प बनकर विलीन हो रहे हैं।
पिघल कर वाष्प बनकर गायब हो रहे हैं। महसूस करें, एक एक करके सारा भारीपन निकलता जा रहा है। चाहे वो गुस्सा था, चाहे नेगेटिव फीलिंग्स थी, चाहे कोई किसी का दिया घाव था, सब खत्म हो रहा है। और आप बहुत हल्के होकर के ऊपर उड़ते जा रहे हैं। कचरा साफ हो रहा है, गोदाम खाली हो रहा है, मनसी क्षीणे, विचारों की कड़ियां टूट चुकी हैं, पूरी तरह खाली, परम निर्मल, अछूते आकाश की तरह हल्के हो चुके हैं। हाँ, इस हल्केपन में, उन्मुक्त आकाश में अपने आप को जहां चाहे वहां उड़ा के ले जा सकते हैं। इस उन्मुक्त गगन में पक्षी की तरह उड़ने का आनंद लीजिए। सारा भारीपन फेंक दीजिए, उसको उड़ा दीजिए और खाली हो जाइए, निर्मल हो जाइए। अपने इस ऊर्जा शरीर के विस्तार को महसूस कीजिए। आपके शरीर की भौतिक सीमाएं भी पिघल रही हैं। स्किन की जो बाउंड्री है वो पिघल रही है। आपकी त्वचा हवा के साथ एक हो चुकी है। आपकी प्राण ऊर्जा आपके शरीर के छोटे से दायरे को तोड़कर पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। आपका आभा मंडल अब नीले और सुनहरे प्रकाश की अनंत तरंगों के रूप में असीम आकाश में बह रहा है। अब न तो कोई मैं बचा है, न कोई शरीर, केवल एक तैरती हुई चैतन्य निराधार चेतना बची है। आप स्वयं भी इस अनंत आकाश बन चुके हैं। पूर्ण विसर्जन, पूर्ण शून्यता। अगले कुछ पलों के लिए इस पूर्ण निराधार शून्य में पूरी तरह सो जाइए, विलीन हो जाइए अपने ही आदि अनंत शिव स्वरूप में। अब कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सहारा नहीं, केवल ततः शांते प्रलीयते, शुद्ध शिवत्व का महामौन। लीन हो जाइए शून्य में।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। ओम शिवाय। चेतना के इस असीम निराधार आकाश से बहुत धीरे से अपनी आत्मा की गहराई में इन परम जागृत संकल्पों को गूंजने दें। मेरे पीछे मन ही मन दोहरा लें, मैं शरीर नहीं, मैं एक असीम निराधार और शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। मेरे भीतर के सारे पुराने कर्म, दबी हुई नकारात्मकता और चिंताएं इस शिवत्व के शून्य में पूरी तरह भस्म हो चुके हैं। मैं पूरी तरह हल्का, मुक्त और अपने ही आदि अनंत आनंद से सराबोर हूँ। मैं आनंद हूँ। अपनी बंद आंखों के साथ ही अपने दोनों हाथों को बहुत कोमलता से हृदय के सामने लाकर नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लें। ब्रह्मांड की उस परम दिव्य हीलिंग ऊर्जा, पंच महाभूतों और देवों के देव महादेव के प्रति अहोभाव और परम कृतज्ञता से भरकर इस प्रार्थना को महसूस करें। हे परम चैतन्य रेकी ऊर्जा, हे शिव शक्ति, इस निराधार चेतना और परमानंद के साक्षात अनुभव के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर जागृत हुई ये हीलिंग ऊर्जा मेरे पूरे जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और शांत बनाए रखे। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से बहुत गहरी लंबी जागृत श्वास अपने नासिका से भीतर भरें और मुंह से धीरे से श्वास छोड़ते हुए इस भौतिक शरीर के प्रति पुनः सजग हो जाए। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को बहुत कोमलता से हिला के देख ले। महसूस करें कि आपकी चेतना वापस इस कमरे में आ चुकी है। आप सुरक्षित रूप से अपने आसन पर अपनी धरती पर विराजमान हैं। ग्राउंडिंग को महसूस करें। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बहुत कोमलता से रगड़ना शुरू करें और ध्यान से उत्पन्न हुई रेकी की दिव्य हीलिंग ऊर्जा और गर्माहट को अपने हथेलियों के बीच भारी घनीभूत होता हुआ महसूस करें। जब हथेलियां पूरी तरह गर्म हो जाएं तो इन्हें कप की आकृति बनाकर बहुत कोमलता से अपनी दोनों आंखों पर, पूरे चेहरे पर और अपने हृदय पर रखें। इस हीलिंग टच को अपने रोम रोम में प्रवेश हो जाने दें। हथेलियों के भीतर ही अपनी आंखों को 2-3 बार झपकाएं और हाथों को धीरे धीरे चेहरे पर लाते हुए एक सुंदर, परम तृप्त, शांत और चुंबकीय मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वयं के भीतर विराजमान साक्षात शिव को नमन। ओम नमः शिवाय। आप सभी का ध्यान मंगलमय हो। सभी के लिए मंगल कामना भी कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वाओ, वेलकम बैक।
सभी का मंगल हो, सभी का दिन शुभ हो, सभी का जीवन सफल हो और सभी उस शिवत्व में सदैव आनंद से रहें। और अब आप इस दिव्य ऊर्जा में भरे हुए हैं। आपके पास जो जल रखा है, जल का पात्र, उस जल को भी चार्ज कर ले। बाकी ध्यान में बैठे हैं तो बैठे रहे, जल भी साथ के साथ हो ही रहा है चार्ज। करना है तो भाव से कर ले। लेफ्ट हैंड में पानी का गिलास है, राइट उसके ऊपर रखें और ये सारी दिव्य ऊर्जा जो आज आपके अंदर भरी है वो सारी जल के अंदर भी जाते हुए महसूस करें। आपके हाथों में दिव्य ऊर्जा है और पानी का एक एक क्रिस्टल उससे अभिभूत हो रहा है, चार्ज हो रहा है। पानी के अंदर वो दिव्य ऊर्जाएं पूर्ण रूप से भरती जा रही है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक ले इसे। और वो दिव्य अफर्मेशन जो अभी अभी आपने बोले थे वही सब फिर से दोहरा ले कि मैं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, निर्मल हूँ, भारहीन हूँ। एक अनंत आकाश की तरह विस्तृत मेरी सत्ता है। मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शिव हूँ, शिवो हूँ और मैं वही हूँ। सोहम सोहम सोहम। और अब इस भाव से जल को ग्रहण करें और अपने अंदर ऊर्जा के तीव्र प्रवाह को महसूस करें। वाह! आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम दीदी, शशि जी, धन्यवाद धन्यवाद जी। सतीश जी, चंद्रकांता जी, शैलजा जी, विनीता जी, किरण जी, अवतार जी, सचिंदर जी, सविता जी, शशि जी, दिनेश जी और अनवर जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। आज तो सुदेशी आपने शून्य करके पिछले कर्मों को भी भस्म कर दिया और इतना सुरक्षित कर दिया जैसे डर लगता रहता है मेरे को हमेशा। पुराने कर्म उनको भी आपने भस्म कर दिया आज तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही कमाल का था। धन्यवाद। अब मेरे को अभी ने कल ही पढ़ा था ये, मेरे को बड़ा बहुत हाँ, अच्छा लगा भाई। पिछले कर्मों से डर लगा रहता है हमेशा। अभी तो अच्छा रोज कर ही रहे रोज ही एक से एक बढ़िया होता है। हैं। हाँ रोज ही हाँ, हाँ बस। बिल्कुल बिल्कुल। रोज एक से एक बढ़िया होता आप आसमान में भी उड़ा देते हो। है। देखो आज तो इतना हल्का होकर के कह दिया ईश्वर ने कि भाई तुम ना भौतिक लगाव को छोड़ के ना ऊपर उठ जाओ। तो देखो पता है कितना क्या इमेज आ रही थी, सिर हमारा बाकी हम पक्षी बने हुए तो याद करके हंसी भी आ रही थी। सुदेश जी, कल आपने सारे भेजे, हाँ धन्यवाद। हाँ। आज का भी भेज दोगे? भेजोगे ही? हाँ भेज दो, धन्यवाद। मसला तो है ही, बनाना वीडियो बन जाता है, भेज दो। हाँ, ये तो पिछले कर्म भी खत्म हुए। हाँ जा चुके। बस और क्या, जब खत्म हो गए तो हो गए, दोबारा नहीं उनको जोड़ना है, फिर जोड़ नहीं दो। नहीं, हाँ, अपनी जोड़ना, अपनी देखो ऐसे नहीं भी अपने नहीं, हम अब दोबारा दोबारा भारी होते रहेंगे, यहीं पे पड़े रहेंगे, तो अपने ठीक को अब अब अच्छे प्रेजेंट, कर्म करने हैं। अब प्रेजेंट में बेटर बनाना है। हाँ बस बना लो। ये सोचो कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। जो हाँ किए थे वो अब खत्म बिल्कुल एक्चुअली आज हम किए ही खत्म हो नहीं, गए। किए ही नहीं, बिल्कुल। सारे भस्म हो गए। किए ही नहीं सारे हमने। भस्म बस हो हो गए। जो किए हाँ